अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम इकबाल लेवल अकेडमी से आज आपके साथ असाइनमेंट जो है STA 641 वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम जो हैं वो अच्छे हो गए होंगे। और अब क्योंकि टाइम आपका बहुत थोड़ा है, तकरीबन 27 से आपके जो फरवरी है वहाँ से आपके जो हैं ये फाइनल टर्म के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो अभी टाइम क्योंकि थोड़ा तकरीबन जैसे ये 1.5 मंथ ही है आपके पास, या इससे भी समझ लें कम टाइम है। उसके बाद आपके फाइनल टर्म के पेपर शुरू हो जाने हैं। तो इस वजह से आप जो है ना, और आपका जो ज़्यादा जो है वो वेटेज है 60% जो आपका तमाम सब्जेक्ट्स का वो आपका फाइनल टर्म का है। इसलिए आपकी असाइनमेंट्स वगैरह भी आनी शुरू हो गई, क्विज़ेज़ वगैरह भी शुरू हो गए हैं। तो इसलिए आप जो है ना, ये नहीं कि पेपर देने के बाद मिड टर्म के आपने पेपर दे दिए तो इसके बाद आप रिलैक्स हो जाएं। तो आपको ये फाइनल टर्म देने के लिए जल्दी आपको और ज़्यादा मेहनत जो है वो करना पड़ेगी, क्योंकि 60% आपका पेपर है। तो चलें जी, हम जल्दी से चैनल पर मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, तो ये जो सब्जेक्ट है मैथ लैब है या स्टैट है, स्टैटिकल पैकेज एंड एप्लीकेशन जो है STA 641 जो है ये सब्जेक्ट, ये प्रैक्टिकली 15 इसकी जो है टोटल लेक्चर्स हैं। तो इसकी असाइनमेंट जो है सर ने पहले दी हुई थी, अब इसकी सेकंड असाइनमेंट जो है वो आ चुकी है। और इस असाइनमेंट के लिए सर ने ये भी बता दिया है कि इसके लिए 2 लेक्चर जो है ना आपने इनको अच्छी तरह से कमांड आपके होनी चाहिए, तो देन आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। असाइनमेंट 2 सर ने बता दिया, यहाँ पे देखें आप अनाउंसमेंट वगैरह को देख लिया कर, इसके कोर्स के अपलोड वगैरह को भी। तो 8 और 9 जो है वो लेक्चर्स इस पे अगर गुड कमांड होगी तो सर ने ये बताया कि फिर आप जो है ना ये असाइनमेंट को इजीली सॉल्व कर लेंगे। कुछ इसमें टर्म्स हैं वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये फाइनल टर्म में भी आएंगे। और इसके अंदर सॉफ्टवेयर जो एक्सेल्स फाइनल के अंदर और SPSS जो है तो उसके अंदर जो नेक्स्ट असाइनमेंट्स वगैरह आएंगी वो इसके अंदर होंगे। SPSS के सवाल भी होंगे पेपर्स के अंदर, और एक्सेल सॉफ्टवेयर जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो भी उसके भी होंगे। तो जी अब असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। ये सर ने तो बता दिया 8 और लेक्चर, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि 8 और लाइट लेक्चर के अंदर क्या है। ये 8 लेक्चर नंबर 8 है, इसमें Z टेस्ट, T टेस्ट और F टेस्ट ये वाली कुछ इस तरह की टर्म्स दी हुई हैं। हम सबसे पहले अपनी असाइनमेंट्स को देखते हैं कि सर ने असाइनमेंट्स क्या दी है। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके जो है जूम करके दिखा देता हूँ। ये 2 हमारे पॉइंट्स सर ने दिए हैं, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट और की पॉइंट है। वो की पॉइंट तो जैसे होता है कि आप कैसे उसको डाउनलोड करेंगे, वॉच करेंगे असाइनमेंट्स को, की पॉइंट्स को देख लेंगे और उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है अप्रोप्रिएट, इसका आंसर जो भी होगा वो आप लिखेंगे फार्मूला वगैरह, और जस्ट उसके बाद अपनी फ़ाइल को सेव करना, सेव करने के बाद आपने जो है वो अपलोड कर देना है। सॉल्व आपने MS एक्सेल्स में ही करनी है, बाई हैंड कैलकुलेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ये सर ने बता दिया। नहीं वैसे आप कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, तो जस्ट आपने इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए जो है उसी के अंदर जो है आपने वो सारी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करनी है। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग डाटा हमें दिया हुआ है, फॉलोइंग डाटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट क्लासेस, परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस। अनोवा हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस फॉर द गिवन डाटा एंड टेस्ट द फॉलोइंग हाइपोथेसिस, यानी उसके ऊपर ये हम टेस्ट अप्लाई करने के बाद हमने क्या करना है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो H0 द रिज़ल्ट ऑफ ऑल द क्लासेस आर सेम। ये नीचे हमारे पास कुछ रिजल्ट्स दिए हुए हैं क्लासेस के, तो वो हमने देखने, क्योंकि यहाँ पर नीचे आपके जो है वो रिज़ल्ट शो हो रहे हैं। तो ये इनके जो रिज़ल्ट्स हैं ये आपके सामने शो हो रहे हैं, ये नीचे हमें रिज़ल्ट सामने दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन रिज़ल्ट्स को हमने ये चेक करना है कि ये इनके रिज़ल्ट जो हैं वो सेम हैं या डिफरेंट हैं। तो ये टेस्टिंग हाइपोथेसिस स्टैटिकल सब्जेक्ट होता है, इसके तकरीबन ये 6 और 5 पॉइंट्स होते हैं, जिसके अंदर हमने किसी भी चीज़ के अजम्पशंस को, हमने अपने मफरूज़े को, चीज़ों को हमने चेक करना होता है। तो एक हम जिसको टेस्ट कर रहे होते हैं उसको नल हाइपोथेसिस के अंदर रखते हैं, उसको हम नल हाइपोथेसिस यानी H0 का नाम देते हैं। जैसे हमने तमाम, और इसको अमूमन इक्वली चेक किया जाता है, इसमें सिमिलैरिटी चेक की जानी है, किसी मीन्स इक्वल है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल है, क्लासेस के अंदर जो है उनके रिजल्ट सेम हैं, तो ये हमने चेक करना है। और अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस होता है यानी उसकी मुतबादल मफरूज़ा हमारा क्या, उसको हम H1 स्टैटिकल के अंदर हम उसको बताते हैं, और कॉलन के बाद हम लिख लेते हैं रिजल्ट ऑफ ऑल द क्लासेस आर नॉट सेम, यानी ये लेस ग्रेटर जो है वो नॉट इक्वल इसके अंदर आ जाएगा। वो लेस भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, और ऊपर जो होता है ये इक्वल है, यानी सेम का मतलब हम इक्वल लेंगे।
यानी इस तरह हमें टेस्ट करना है। उसने के बाद सर ने हमें बताया कि रिपोर्ट शोज़ योर रिजल्ट हाईलाइटेड की वैल्यूज़ फाइंडिंग, यानी जो भी आपने अपना रिजल्ट है उसको शो करना, उसको हाईलाइट करना है, जो भी आप फाइंड कर रहे हैं उसके अंदर जो रिजल्ट देख रहे हैं। फिर बताया गया हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, वो हर फैक्टर्स का हमने फाइंड करना है। फिर हमें बताया गया व्हाट इज़ द कंप्यूटेड एफ टेस्ट, एफ टेस्ट क्या होता है, उसकी जो भी वैल्यू है वो हमने यहाँ पे शो करनी है। और उसके बाद हमने उस रिजल्ट्स को देखकर क्रिटिकल वैल्यू को हमने ये मेंशन करना है कि हम उसको एक्सेप्ट करेंगे अपने हाइपोथेसिस को उस वैल्यू की डाटा की बेस पे, या हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। ये हमने लास्ट पे बताना है। तो जस्ट सिंपल इसका हमारे पास है मेथड, जिसका तरीकाकार कि हमारे पास सबसे पहले एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर, आपने पहले भी जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो सॉफ्टवेयर होता है एक्सेल, इसके अंदर आपको डाटा एनालिसिस टूल जो है वो लाजमी आपने ऐड कर लेना है। वो कैसे ऐड करते हैं पहले भी मैंने वीडियोस के अंदर बताया हुआ, जितनी भी वीडियोस पहले बताई हुई हैं। तो फिर मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि हमने होम वाले ऑप्शन पे जाना है। कोई भी आपके पास वर्जन है, वो चाहे 12 वाला है, 10 वाला है, 7 वाला है, तो ये फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जैसे आपको क्लिक करेंगे तो लास्ट पे एक ऑप्शंस वाला आ जाएगा। ऑप्शन के बाद आपने देखना है ऐड इन, ये यहाँ पे नीचे देखते जाएंगे तो ये ऐड वाना जो है ना, एड्स, यहाँ पे आपने चले जाना है। उसके बाद जैसे यहाँ पे करेंगे तो गो टू, नीचे लास्ट पे लिखा हुआ हमारे पास, यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर आप आ जाएंगे, यानी इसको आप यूज़ करेंगे, यानी आपने फिर गो वाले बटन को इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, इसको आप यूज़ करेंगे। जैसे आप गो वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है आगे जितने भी एनालिसिस टूल्स के इसके अंदर अवेलेबल होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे वो शो करें। यानी पहले 1 सिलेक्टेड होंगे, आपने पहले अगर सिलेक्ट नहीं किया हुआ होगा तो मैंने क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है इसको, यानी आपको ये पहले वाला जो है एनालिसिस टूल, इसको आपने सिलेक्ट करना, इसी के अंदर ही आपका बहुत सारा काम जो है ये होना है, पहले वाला जो ऑप्शन है। यानी इसको आप जब सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे उसके बाद आपने ऊपर से देखना है, होम वाला होता है, इंसर्ट है, पेज लेआउट वाला ऑप्शन, फार्मूला और डाटा, ये सेंटर में हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ पे डाटा टैब। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने इस पे जो है आके जो है वो क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, इसी पेज के लास्ट पे आपको यहाँ पे एनालिसिस टूल आपको आ जाएगा, यहाँ पे डाटा एनालिसिस टूल जो है ये यहाँ पे अवेलेबल होगा। इसी के अंदर हमारे सारे जो हैं वो सॉल्यूशन जो है अवेलेबल होते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पे फार्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ये शो होना चाहिए। अभी हम इसमें वर्क करते हैं कि कैसे हमने वर्क करना है, जो हमने सर ने दिया हुआ है। तो अभी देखें जी, हमें ये कहा गया अनोवा आपने इस पे लगाना है, तो हम एनालिसिस टूल पे चले जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसकी काफ़ी सारे, पहला ही ऑप्शन हमारा है अनोवा वाला, सिंगल फैक्टर है, अनोवा 2 फैक्टर आ गया है। उसके बाद हमारे पास अनोवा दिया हुआ है 2 फैक्टर विदाउट रिप्लिकेशन, कोरिलेशन, कोवेरियंस है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है जिसमें मीन, मीडियम और स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरह काफ़ी सारी वैल्यू है, वो सारी इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। हमने ये सारी एफ टेस्ट हमने कैसे करना है, एफ टेस्ट ऑफ 2 सैम्पल ऑफ वेरियंस, फिर फोरियर, ये सारे हमें 2 सैम्पल के लिए कैसे वेरिएंस का कैसे निकालना है, यानी काफ़ी सारी हमें हिस्टोग्राम बनाना है, मूविंग एवरेज है, रैंडम वेरिएबल, रिग्रेशन, सैम्पलिंग, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, यहाँ काफ़ी सारी कुछ टेस्ट हमें दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें अनोवा जो है वो सिंपल हमने यूज़ करना है, 2 फैक्टर वैल्यू को नहीं, हमने सिंगल फैक्टर वैल्यू को इस्तेमाल करना है। ठीक है, 2 को भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो सिंगल वैल्यू का हम यूज़ करके इसको जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे हम सिंगल वैल्यू क्लिक करके ओके करेंगे, उसके बाद हमसे वो डाटा रिक्वायर्ड करेगा। ठीक है, तो डाटा हमने यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ये जो है यहाँ पे एक्सेल का जो ये बना हुआ पॉइंट्स, इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो पहले ये खाली बॉक्स होगा, यहाँ पे वो ले लेगा इसको। हाँ जी, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे वो कह देगा कि आपके पास कौन सा डाटा है। मैंने इस डाटा से क्लास 1 से लेकर इन सारे को ऐसे जो है वो ड्रैग करते जाना कि ये माउस को प्रेस करना है और ड्रैग करके वो सारे का सारा ऑटोमेटिकली डाटा इसके अंदर ऐड हो जाएगा। फिर दोबारा उसी हम पॉइंट पे क्लिक करेंगे
और उसके बाद हम अपने आउटपुट को और अल्फ़ा वैल्यू, अब कितनी वैल्यू पे हमें, क्योंकि क्वेश्चन में तो नहीं बताया गया, अमूमन हम 5% क्रिटिकल अल्फ़ा वैल्यू पे चेक कर लेते हैं, 2 पे चेक कर लेते हैं, 1 पे चेक कर लेते हैं क्रिटिकल रीजन। तो ये यहाँ 0.05% पे हम इसको अल्फ़ा वैल्यू पे चेक कर रहे हैं। ये आप इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। हम इसको टेस्ट करें आउटपुट के लिए, आप रेंज जो है ये हमें स्पेशल स्पेस जो है ये यहाँ पे बताई गई है, सर ने बताई हुई है, ठीक है, वो आपको मैं बता देता हूँ। मैं एक दफ़ा इसको कैंसिल करता हूँ, हम यही वाला काम दोबारा इसके अंदर जो है वो कर लेंगे। मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट, मैं इसको फिर क्लोज करता हूँ। तो सर ने ये स्पेस हमें दी हुई थी, ये बॉक्स सर ने बना के दिया हुआ कि आपने तमाम रिजल्ट्स जो है ना यहाँ पे पेस्ट करने, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसका जो है वो आपने अपना जो है वो पुट करना है। मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ एक दफ़ा। यहाँ पे हम इसका रिजल्ट जो है वो पुट करेंगे। अगेन आप इसको जो है इसका हम एड्रेस देंगे जहाँ पे अपनी वैल्यू को पुट करवाएंगे। मैं डाटा एनालिसिस टूल पे जाऊँगा, उसके बाद अनोवा जो है वो सिंगल फैक्टर उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके करूँगा। मुझसे टेबल की वैल्यू पूछी जाएगी, ठीक है, ये यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा और मैं इन टेबल वैल्यू को डाटा फाइंड करना है, मैं उसको ओके यहाँ पे कर दूँगा। उसके बाद मैंने जो है ये लेबल के लिए हमने फर्स्ट रो ताकि वो लेबल उसको लगा दे, हम सेलेक्ट करेंगे तो लेबल आ जाएगा वहाँ पे। उसके बाद हमने क्या करना है, रो के अंदर रिजल्ट हमने देखना है, कॉलम में हमने कैसे उसको ग्रुप करके देखना है। हम इसको कॉलम में ही हमने रहने दिया है। उसके बाद हमने देखा क्योंकि कॉलम को ही हमने इसके अंदर मैच करना है, फर्स्ट क्लास को सेकंड थर्ड के साथ। उसके बाद आउटपुट को जो रेंज है, क्योंकि सर ने मेंशन किया, अगर अदरवाइज वो न्यू बुक जो शीट पर रिजल्ट जो है वो परफॉर्म कर देता है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपने यहाँ पे ये जो सर ने रिजल्ट वाला दिया इसके किसी एक कॉर्नर पे ऐसे जो है वो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने एक कॉर्नर पे सिलेक्ट कर लिया है, ओके किया है। और उसके बाद जैसे ही मैं ओके करूँगा, वापस आने के बाद हमारा सारे का सारा रिज़ल्ट जो है ये यहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा, इसकी मैं वैल्यू को दोबारा चेक करता हूँ, ये क्योंकि यहाँ पे वो माउस की प्रेस करने के बाद जो है वैल्यू यहाँ पे नहीं आई थी, तो इस वजह से उसने यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम दिया था। देखिए जैसे ही उसकी वैल्यू मैंने वो सिलेक्ट की है तो ये सारे के सारे रिज़ल्ट हमारे सामने जो है ये शो हो चुके हैं। अगर कोई ऐसा रिज़ल्ट है जो मिसिंग है और वो शो नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, उसके लिए ऊपर से थोड़ा सा आप कॉलम को जो है वो ज़्यादा अभी और कम भी कर सकते हैं। तो ये तकरीबन सारे के सारे वैल्यू जो है ऐसे ही है। तो हम इसको क्या करेंगे, सारे को सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा सेंट्रल के अंदर जो है वो पॉइंट में कर देंगे, ताकि सारी जो वैल्यू देखें आपको थोड़ी सी क्लियर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब ये तो हमारा रिज़ल्ट आ गया है। उसके बाद हमने ये टेस्ट करना है कि H0 हमारा जो है वो तमाम जो है वो क्लासेस का सेम है रिज़ल्ट, H1 के अंदर डिफरेंट रिज़ल्ट है। हमने अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू के मुताबिक हमने अपने रिज़ल्ट को जो है वो चेक करना है। अब आप इसको गौर करें तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है, पहले आपके शो द रिज़ल्ट एंड हाईलाइट द वैल्यू फाइंडिंग, वो हाईलाइट हम यहाँ पे करते हैं अभी जो हमारे रिज़ल्ट वाली वैल्यू होंगी। तीसरे नंबर पे यहाँ पे हमें बताया गया था कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हर फैक्टर का निकालना है। तो ये एवरेज और यहाँ पे वेरिएंस जो है ये आ चुका है हमारे पास। और वेरिएंस का हम क्या करेंगे, आगे हम यहाँ पे इसी का स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल सकते हैं। मैंने एसडी के लिए शॉर्ट पे लिख दिया है, यहाँ पे को लिखेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। मैंने क्लिक कर दिया है, यहाँ पे नंबर को पिक करेंगे क्योंकि वो इसका स्क्वायर होता है, वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट होता है ये हमारे पास आ चुका है। तो मैंने इसको यहाँ पे जो है ड्रैग करने के बाद इसकी वैल्यू को निकाल दिए। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ चुकी है। हमें यहाँ पे बताया गया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन जो है, एक तो मीन को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से ऊपर हाईलाइट कर देता हूँ, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये दोनों को मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद हमें कह दिया है कि यहाँ पे व्हाट इज़ द कंप्यूटेड एफ टेस्ट, यानी टेस्ट से हमारे कैलकुलेट करने के बाद जो एफ़ की वैल्यू वो कौन सी है। ये हमारे पास एफ़ की वैल्यू जो है ये आई हुई है, ठीक है जी।
ये हमारे पास f की कैलकुलेटेड वैल्यू है और ये हमारे पास f की क्रिटिकल वैल्यू है। ये दोनों वैल्यू को हमने देख के अपने रिजल्ट की फाइंडिंग देनी है। तो मैं यहाँ पे इसका रिजल्ट जो है यहाँ पे शो इट के सामने मैंने यहाँ पे इक्वल लगा दिया और उसको वैल्यू को सिलेक्ट कर दिया ताकि वही वैल्यू यहाँ पे आ जाए। तो ये हमारी वैल्यू है, यहाँ पे ये f की वैल्यू आ चुकी। अब हमने फ्रॉम द अबव रूल एक्सेप्ट और रिजेक्ट ये हमने करना है। ये ऊपर हमने नल हाइपोथेसिस ली हुई थी, फिर अल्टरनेटिव हमने इसके अंदर हाइपोथेसिस को लिया है, वो सेम नहीं होगा। अब ये हमारी क्रिटिकल वैल्यू है। ये समझने के लिए क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है और ये f वैल्यू है, कैसे हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेंगे, इसके लिए हम कुछ स्लाइड जो सर ने लेक्चर नंबर 8 में दी हुई है उस पर कुछ ग्राफ बने हुए हैं, इनको हम देखते हैं। यहाँ पे देखें कि एक हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू होती है और एक हमारे पास जो है, जैसे हम यहाँ पे मीन हमने म्यू को चेक करना है कि वो 2 है और दूसरे में H0 के अंदर हम कह रहे हैं कि वो 2 के इक्वल जो है वो वैल्यू नहीं है म्यू की। ठीक है, तो हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन की वैल्यू हमारे पास है वो है 1.46। ये हमारे पास है क्रिटिकल रीजन। और जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो 3.20 है और वो ये वाला क्रिटिकल रीजन है, ये भी क्रिटिकल रीजन है। और ये सारे का सारा जो इसके अंदर वाली वैल्यू है ये हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन है। ठीक है, तो जो एक्सेप्टेंस रीजन है हमारे पास, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये एक्सेप्टेंस रीजन है, यानी इसके अंदर जो भी वैल्यू फॉल करेगी क्रिटिकल रीजन से लेस होगी तो वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज दूसरी वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे भी देख लें, इधर 3.2 112 आ रहा है, उधर नेगेटिव पे वो भी वैल्यू आ रही है और पॉजिटिव की तरफ भी आ रही है। और जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है अगर इसके अंदर आएगी, इससे लेस होगी इस कैटेगरी के अंदर, तो देन हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये क्रिटिकल की वैल्यू बना के हमें पिक्चर्स वगैरह की शक्ल में जो है ये शो की गई हैं कि z की वैल्यू हमारे पास जो क्रिटिकल है वो हमने कैसे देखा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम नॉर्म जो है इन्वर्स फाइंड जब कहेंगे नॉर्मल मीन की 0.05 पे, तो उसकी क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास जो है ये फाइंड हो रही है। तो वहाँ पे f टेस्ट है, तो डायरेक्ट नोवा को जब हम करते हैं तो उसके अंदर तो हमारी डायरेक्ट वैल्यू जो है नोवा की फाइंड जो है हो जाती है। तो ये सारी बातें यहाँ पे लेक्चर नंबर 8 में भी और लेक्चर नंबर 9 पे भी गैर करें तो ये सारी की सारी वहाँ पे वैल्यू हमें जो है ये दी हुई है। यहाँ पे भी देखें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, लेक्चर में देखें ये सारी बातें। यहाँ पे अपने हाइपोथेसिस होता क्या है, ये फर्जी एक मफरूज़ है जिसको हम स्टैटिकल वैल्यू से चेक करते हैं। नल हाइपोथेसिस जिसको हमने ये चेक करना होता है, रिलेशन अमूमन इसको उसने इक्वल में बताया हुआ है H0, इससे हम करते हैं। ऑल्टरनेट मतबादल उसकी वैल्यू होती है। तो ये देखें यहाँ पे एग्जांपल्स हमें दे के ये सारे बताया हुआ है हमें। टाइप ऑफ एरर कितनी होती है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, कि हम अगर वो एक्सेप्ट हमारा ठीक हो रहा है नल हाइपोथेसिस हम इसको रिजेक्ट कर दें तो 1 टाइप एरर कर रहे हैं, अगर हमें रिजेक्ट हो रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो देन हमारी टाइप 2 एरर्स होती है। ये कई सारी यहाँ पे चीज़ें जो हैं यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। तो ये पी वैल्यू होती है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को चेक करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। ये क्रिटिकल रीजन कहलाता है जहाँ पे हमारी वैल्यू हम बाउंस करते हैं, इसकी परसेंटेज को वैल्यू को लेके कितने % पे हम वैल्यू को चेक कर रहे हैं। तो एफ फॉल टू रिजेक्ट और H0 जो हमें रिजेक्ट यहाँ पे कर देंगे, यानी इसमें अगर फॉल करेगी वैल्यू हमारी तो फिर हम इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट। और ये वाला सारे का सारा इधर वाला जो रीजन है हमारा ये एक्सेप्टेंस रीजन है। अब हम अगर अपनी वैल्यू पे गौर करें कि हमारी वैल्यू जो है वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही है, अभी जो हमने कैलकुलेट की है, तो अभी चेक करें जो क्रिटिकल वैल्यू हमारी आ रही है। मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा ग्राफ ऐसे हम ड्रा कर लें, इसको अगर चेक करते हैं हम, तो ऐसे हम अगर ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमारी क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे देखें जी, ये तकरीबन हम यहाँ पे अगर एक तरफ कहें तो ये 3.2 हम सपोज कर लें कि सेंटर में अगर बिल्कुल यहाँ पे 0 है, इस तरफ भी कुछ वैल्यू हमारे पास हो, इधर भी वैल्यू है, तो ये 3.23 जो है यहाँ पे आ रही है। और जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 0.59 है
तो ये आप देखेंगे कि ये इधर इस 0 से लेके तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 2 3 की वैल्यू यहाँ तक जा रही है। ये वाला सारे का सारा हमारा जो है ये क्रिटिकल इससे आगे 3.23 से जैसे मैक्सिमम आती तो हम इसमें फाल करते हमारी, क्योंकि इस रेंज के अंदर यहाँ पे कहीं इसकी वैल्यू लाई कर रही है, यहाँ पे आ रही है 0.5 जो है वो 9, तो इसलिए ये हमारी वैल्यू जो है ये हमारी एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर आ रही है। तो इस वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे और दूसरे को हम जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। तो इसी को हमने एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे यही मैंने लिखा है, फ्रॉम द अबव रिजल्ट वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस बिकॉज आवर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ इज लेस देन एफ क्रिटिकल वैल्यू, यानी हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू है उससे हमारी वैल्यू जो है ये वाली एफ की कैलकुलेटेड की ये लेस है, क्रिटिकल वैल्यू में फॉल नहीं कर रही, इसलिए हम अपने जो नल हाइपोथेसिस है उसे यही रिजल्ट निकालेंगे, द रिजल्ट ऑफ ऑल द गिवन क्लासेस आर सेम। ये वाला रिजल्ट हमने जो है वो देना है। अगर हमारी वैल्यू जो कैलकुलेटेड एफ़ की वैल्यू है, इसलिए हम इस एफ़ की वैल्यू को भी हाईलाइट कर देंगे, एफ़ क्रिटिकल को भी हाईलाइट करेंगे, जिन जो इसके अंदर वैल्यू हम जिसको हम यूज़ कर रहे हैं तो इन्हीं वैल्यू को हमने यूज़ किया है। तो इस तरह का हमने रिज़ल्ट इसका जो है ये भी रिज़ल्ट हमने दे दिया है। सर ने कहा था हमें कि ये रिज़ल्ट्स को हाईलाइट आपने करना, इसकी वैल्यू बतानी, रिजेक्ट करना या हमने एक्सेप्ट करना है। हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया अपनी डेटा वैल्यू के बेस पे, यानी रिज़ल्ट तो फ़ौरन आ जाएगा। कुछ ये टर्म्स आपको समझाने के लिए ये सारी बातें आपको बताई हैं कि जैसे ही हमारा रिज़ल्ट हो देखिए फ़ौरन हमने एक क्लिक किया था हमारा रिज़ल्ट आ गया था। फिर कुछ इन रिज़ल्ट्स की वैल्यू को हमने देखना था, फिर एफ टेस्ट को देखा, क्रिटिकल वैल्यू को देखा, कुछ रिज़ल्ट को हाईलाइट किया। तो इस तरह ये हमारी असाइनमेंट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई और इसको हमने सेव करना है और सेव करने के बाद अपने LMS को आपने ओपन करना है और LMS को ओपन करने के बाद वहाँ पे आपने अपने जो है वो अपलोड कर देना है। तो यही हमारी असाइनमेंट थी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो आप इसकी प्रैक्टिस खुद करें, इंतहाई ईजी है। वीडियो को देखें, बार बार वॉच करें, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकली काम होगा, आप पहले मिड के पेपर दे के आ गए होंगे तो फाइनल में भी इसी तरह आपको क्वेश्चन ही आएंगे, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होते। इसलिए आप खुद लाजमी इसकी प्रैक्टिस करें। जो प्रैक्टिस करके जाएगा वो इसमें 90+ मार्क्स ईजिली ले जाएगा। 60% आपके जो है वो फाइनल टर्म के होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।